अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ भी हुआ शहर लाहौर में और सबसे बढ़कर पूरे पाकिस्तान में वो मनाज़र अपने आप देखे। शेलिंग हुई, एहतजाज हुआ, नारेबाजी हुई, धरने हुए, अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, बड़ा कुछ जनाब यहाँ पर हुआ। लेकिन जनाब बाय द एंड ऑफ द डे खान साहब ने ये कहा है कि जनाब 6 दिन का वक्त दे रहे हैं वो यहाँ पर हुकूमत को, और इस 6 दिनों में हुकूमत ये डिसाइड कर ले कि जनाब उसने यहाँ पर करना क्या है। नए इलेक्शंस की कॉल देनी है, असम्बलियों को तहलील करना है या नहीं करना है, या मौजूदा हुकूमत को ये लगता है कि वो अपनी आइनी मुद्दत को यहाँ पर पूरा करेगी। लेकिन जनाब इस सारे मामले में हमारी अवाम क्या सोच रही है, उनकी क्या राय है, दिखाते हैं आपको, सुनवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो खान साहब चूँकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो वजीर आज़म नहीं रहे, उसके बाद ये नून लीग की गवर्नमेंट आई, चले वो अब आ गई है। आपको ये लगता है कि ये आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, या 6 दिन का जो खान साहब ने यहाँ पर जो टाइम दिया है, आपको क्या लगता है इन 6 दिनों में क्या कर लेंगे वो? आई थिंक आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि पहले इमरान खान ने जो परफॉर्म किया, अब इनको भी देख लें कि ये लोग क्या करते हैं, और लेट द पीपल डिसाइड आफ्टर द टेन्योर इज ओवर। आपको ये लगता है कि ये जो कल हुआ एहतजाज जो हुआ, शहर लाहौर बंद रहा, लोगों को बड़ी परेशानी रही, लोग अस्पतालों में नहीं आ सके, बच्चों के पेपर्स थे वो कैंसिल हो गए, आपको लगता है ये हल क्या है आखिर इस चीज़ का? हर बात में एहतजाज, हर बात में ज़िद, आपको ये लगता है कि हर ज़िद यहाँ पर पूरी करनी चाहिए? क्योंकि देखें, हुकूमत तो रेजिस्ट करती है, आज एक को इजाज़त देंगे, कल दूसरे को इजाज़त देनी पड़ेगी। इस तरह मॉब्स को फ्रीली लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब करने की परमिशन नहीं दे सकते। इसको टाइम पे हमें छोड़ना चाहिए और लीगल प्रोसेसेस पे छोड़ना चाहिए कि लोग जब वोट करेंगे, एक टाइम गुजारेंगे, लोगों को परफॉर्म करते देखेंगे अपने लीडर्स को, तो लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए। इस टाइम में पीटीआई को लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि कंपैरिजन बताएं कि क्या उन्होंने किया, अब 1-1.5 साल में क्या होगा, और उसके बाद जब फाइनल इलेक्शन टाइम होगा तब लोग प्रिपेयर्ड अपने माइंड के साथ जाएं कि वो क्या करेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि ये पीटीआई यहाँ पर टाइम देने के लिए क्यों नहीं तैयार नून लीग को? अगर नून लीग अगर यहाँ पर अपनी आईनी मुद्दत पूरी करती भी है तो अगला साल तो वैसे भी इलेक्शन ईयर है। डेफिनेटली अगला साल ये उनको सोचना चाहिए, थोड़ी पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। बेशक आउटर इंटरफेरेंस है, किसी ने इंटरफेयर किया है नहीं किया, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो टाइम दें और लोगों को डिसाइड करने दें, लोगों को ग्रूम करें, तो फिर एक बेहतर 1 साल बाद लोग इस नतीजे पे आ सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। आपको ये लगता है कि अगर साल का अगर इमरान खान साहब को टाइम मिल जाए तो इस साल के टाइम में वो चीज़ों को मजीद बेहतर बना सकते हैं, वो अपनी कैंपेन बेहतर कर सकते हैं। मेरा कैंपेन बेहतर कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट। चले जनाब आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र। क्या कहते हैं आप, ये जो एहतजाज कल आपने देखा होगा सारा दिन, आज भी लाहौर बंद है, दाखिली खारजी रास्ते बंद है, वो भी खबरें आ रही जनाब कि वो हटाया जा रहा है, कितने आप डिस्टर्ब होते हैं? आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? आप किसकी साइड पर हैं? हम साइड पे तो किसी के नहीं है, पर जो से खान साहब है ना, खान साहब जब हुकूमत में थे, जब भी आवाम को जलील कर रहे थे महंगाई की सूरत में, और जब से कुर्सी से उतरे हैं और जब से सड़कों पे जलील कर रहे हैं आवाम को। आपने कल शदरे में देखा कितने खून खराबे हुए हैं। बिल्कुल सही बात। 2 बच्चे कंटेनर के नीचे आकर मर गए। खान साहब ने ये नहीं कहा कि वो बच्चे किसके हैं और किसके नहीं हैं। खान साहब बस फितना खिलाते हैं और कुछ नहीं है। आवाम को परेशान किया है। हमारी गली का जो से अगले दिन जो सा पुलिस वाला शहीद हुआ हमारी गली का। अच्छा, वो आपकी गली का था? जो सा मॉडल टाउन में शहीद हुआ हमारी गली का था। बच्चे हैं उसके 5 बच्चे छोटे छोटे। पीटीए वालों ने डायरेक्ट गोलियां मारी हैं। ऐसे ये खून खराबा करना चाह रहे हैं। वो तो ये कहते जनाब हमें पता नहीं चला वो पुलिस वाला है या चोर है। बड़ा वैसे इनसेंसिटिव कमेंट था चौधरी परवेज लाई साहब का। चौधरी परवेज लाई साहब बहुत अच्छे आदमी है, पर जोन सी उन्होंने बात की है कि डाकू के साथ जो हुआ उसके साथ वो डाकू के साथ होना चाहिए। परवेज लाई साहब को ये भी याद होना चाहिए कि आपको खान साहब ने कहा था कि आप पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। खान साहब को कहा था, खान साहब ने कहा था कि परवेज लाई सबसे बड़े डाकू हैं। तो परवेज लाई साहब ज़हन में ये बात रखेंगे, उन्हें भी किसी ने डाकू कहा था। पुलिस वाले रात को 2 बजे रेड हुआ, तो ये डाकुओं का टाइम नहीं होता। कहने का मकसद है पुलिस आपके घर के आगे आई है। डाकू हमेशा। खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया। अब आप मेरे भाई, आप बताओ मेरे भाई का जहन क्या कहता है? अब 6 दिनों में क्या कर लेंगे? होने क्या वाला है? खान साहब ने कुछ भी नहीं करना, बस खुद परेशान है और लोगों को परेशान करना है। और कुछ भी नहीं करना। खान साहब ने कल देखा है, अपने बच्चों को लंदन से बुलाए ना,
अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर में लेके आए, कंटेनर में बिठाए, लोगों को क्यों मरवा रहे हैं? अपने आप अपनी फैमिली सिर्फ सेव की हुई, लोगों को, गरीब आवाम को मरवा रहा है और कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा जो दिल खराश मनाजर थे वो छोटे छोटे बच्चों को देख के मेरा दिल बड़ा खराब हुआ। बस बच्चों को ढायल बनाया हुआ ना कि बच्चों को कोई कुछ नहीं कहेगा। आप चाहते हो नए इलेक्शन हो जाए, आप चाहते हो नून लीग टर्म पूरी कर ले? जी टाइम तो पूरा करना चाहिए ना। टाइम देखो ये साल डेढ़ उन्हें देना चाहिए। खान साहब ने 3 साल 7 महीने हुकूमत की है तो उन्हें भी तो साल डेढ़ बर्दाश्त करना चाहिए ना, करके दिखाना चाहिए। वो अपना काम करके दिखाएंगे तो आवाम उन्हें ले आएगी, नहीं तो मुस्तरद कर देगी। ये तो नहीं है कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो ठीक हूँ, नहीं है तो मैं पूरा मुल्क बंद कर दूंगा। ये तो नुकसान कर रहे हैं ना खान साहब। बड़ा भाई वोकल है हमारा भाई, बहुत अच्छा बोल रहा है। जी क्या हाल है? यही भाई का सही मसला है। आपका मशवरा क्या है खान साहब को? खान साहब ये क्या हमने कहना है कि खान साहब आप बस कर जाए ना, परेशान करे गरीब को। वो तो कहते हैं आपके लिए निकले सड़कों पर, गरीबों के लिए निकले सड़कों पर। गरीब इधर कमाएंगे, गरीब इधर कमाएंगे तो कुछ करेंगे, गरीबों को उधर ले जाके कि वो दे रहे हैं कि दिहाड़ियाँ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। टाइम ज़ाया ही है बस। इलेक्शन होने हैं जो हो जाएंगे, अगर शहबाज शरीफ चाहें ये वो। शुक्रिया। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, ये बात। इलेक्शन फौरन हो जाने चाहिए। हाँ जी। नहीं आपको ये नहीं लगता कि नून लीग टाइम पूरा कर ले? नून लीग भी टाइम पूरा करे। नून लीग हम तो कहते हैं शुरू से नून लीग ही रहे। इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हाँ जी। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। हाँ खान साहब क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। खान साहब ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारे? क्या करेंगे इमरान खान 6 दिनों में? तो इलेक्शन कराओ, कुछ हाल यही हाल है, इलेक्शन करा दे। 6 दिनों में क्या हो जाएगा? 6 दिनों में उसने कहा है कि हमें 6 दिनों में इलेक्शन का ऐलान कर ले, तो ये मुतालबा है उस खान साहब। आपको लगता है खान साहब का मुतालबा दुरुस्त है? इंशाल्लाह दुरुस्ती होगा। उसने इतना बड़ा फैसला किया, 6 दिन धरना मार्च ख़त्म किया इतना। हाँ जी, तो इलेक्शन होगा। आपको क्या लग रहा है मार्च देखकर? मार्च में ठीक हुआ, गलत हुआ, क्या कहते हैं आप? तो इन लोगों को रुकावटें, रास्ते नहीं बंद करनी चाहिए ना। अगर रास्ते बंद ना हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एहतिजाज हमारा हक होता है ना, तो वो तो कोई भी नहीं रुक सकता ना। अगर ये मैं खुद गया था ना, यकीन मानो वो शिलिंग कर लेता आंखों में, वो सांस बंद हो जाता। लबैक वालों ने एहतजाज किया, उन्हें तो इन्हें खान साहब ने दहशतगर्द कह दिया कि ये दहशतगर्द है। तो जब जोन सा कल इन्होंने किया, इनसे बड़ा तो दहशतगर्द ही नहीं है कोई। तो ये तो पुलिस वाले ने किया, आवाम ने तूड़ी किया है इस पर, पुलिस ने खुद किया ये। तो पुलिस को मेरे भाई गोली यूज कर लेते, ये तो पुलिस का काम है, नहीं करनी चाहिए उनको ऐसी। सारी नवाज शरीफ जब उतरा उसने तो नहीं इतना रोला डाला है, सारों ने इसलिए ये आखिरी बार होता है। उसका इंतजाम था ना, इसलिए उसने कुछ नहीं किया है। इसने कौन सी बात है यार, ये तो पागल हो गया है यार, क्या हो गया यार इससे। हाँ जी, तो बंदे बन के इमरान खान ने थोड़ी बन की है। आप क्या चाहते हो मेरे भाई? हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन कर ले। आप ही चाहते हो कि नए इलेक्शन हो जाए? नहीं हो, हुकूमत को वक्त पूरा करना चाहिए। हुकूमत क्या होता है? ये पहले ये लोग नारे लगाते हैं हमें इलेक्शन कराओ, अब क्यों जाके असेंबली में बैठ गए? अब कहते हैं हमें टाइम पे इलेक्शन करेगा, ये लोग खुद कह रहे हैं। खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो असम्बली तोड़ देते, असम्बली क्यों नहीं तोड़ी? उस दिन तो रात को 12 बजे ऐसे भागे हैं जैसे कुछ चोर भागते हैं। इलेक्शन के पैसे किधर है? मैंने भी उसमें 200 डाला था, वो किधर है मुझे बता। पैसे ले ले मेरा भाई, 200 रुपया। डैम बना रहे हैं हम, वो बना रहे हैं, एक ईंट नहीं लगाई। 4 सालों में साबित कर दे क्या काम किया है। तो आप जाओ, नहीं है भाई। एक मोरिया वाला पुल नहीं बना था, शहबाज शरीफ आया, अब उसने करवाया। ईद वाले दिन आपने देखा, अकेला खड़ा बेचारा, इससे 1 मिनट बात कर लेते हैं। आपको ये लोगों को ना 200 रुपए आप डैम हमारे इलाके में बन रहे हैं ना, आप जाके देखो, चेक करो, इतने काम इस पे हो रहे हैं। अब इंशाल्लाह 2025 तक वो मुकम्मल हो जाएंगे। हाँ जी। लेकिन आपको लगता है कि कल जो कुछ भी हुआ लाहौर में, रास्ते रोके, बंद हुए, लड़ाई हुए, झगड़े, वो सब गलत था, सही था? जब वो तो पुलिस वाले अगर रुकावटें ना डालते तो कुछ भी नहीं होता, लोग सीधे इस्लामाबाद चले जाते। इन लोगों ने रुकावटें रास्ते में डाली है, क्यों डाली है? में तो कितना खून खराबा किया है पीटीआई के, दूसरा नहीं कितने हमले किए, कितना मुल्क का नुकसान किया है। कल अदालत ने यह कहा कि हमें हल्फिया बयान दे दें कि आप नुकसान नहीं करेंगे, तो खान साहब दे देते। तो रुकावटें हटा देनी थे भाईजान, उधर जाके खून खराबा करेंगे तो कोई भी आपको बदमाशी नहीं करने देगा। ये पाकिस्तान है, ये कोई दूसरा बनी गाला नहीं, बनी गाला को बीच में ना लाए। हाँ जी, क्या हाल है आपका? क्या देख रहे हैं आप सियासी सूरत हाल है? ये 6 दिनों में उन्होंने खान साहब पे टाइम दिया है, नए इलेक्शंस का, हुकूमत को अल्टीमेटम। खान साहब जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? हाँ जी, पहले ठीक हुआ ही नहीं। ये 30 साल 35 साल से ये कर रहे हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं पूरी जिंदगी में। लेकिन आपको लगता है
थी, कैसे होता है? आग लगाकर आग लगाई नहीं, लगा दूसरे लोगों ने लगाई। अच्छा। खान साहब के लोगों ने नहीं लगाई। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको ये नहीं लगता कि एक आईनी मुद्दत अगर हुकूमत पूरी कर ले कोई बुराई की बात नहीं है? ये जैसे वज़ीर आला बने इस तरह कोई बन सकता है? ये जैसे ये काम कर रात को 12 बजे अदालत लग रही, गरीबों को नहीं लग सकती है? गरीबों को तो इंसाफ नहीं मिलता। वो पिछले दिनों एक शादबाग की बच्ची एक अगवा हुई थी, तो रात के 10 बजे अदालत ने बुलाया। नहीं, वो रात को 10 बजे उन्होंने बुलाया, जनाब आए आके जवाब दे। जो खान साहब कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। खान साहब जैसा लीडर ना आया है ना आएगा। अच्छा। इंशाअल्लाह। क़यादत का बाद इमरान खान है जबरदस्त। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत अगर यहाँ पर अगर अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे, उसके अंदर कबाहत क्या है भाई? काम खान करने को दे। पूरी करने दी है आईनी हुकूमत, खान को पूरी करने दी है। भाई वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था ना, वो आया एक वो लीगल प्रोसीडिंग कोई फारिग हो उसको गए। करने नहीं दिया, 5 साल बोल रहे हैं करने देते, वो तो बड़े अच्छे काम कर रहे थे। तब्दीली बड़ी जबरदस्त आ रही है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मैडम हम ये कहना चाहते हैं इमरान खान हमारे लिए बेस्ट है, और गंजों की जो हुकूमत है ये हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? वो चार हैं, डाकू हैं, जो पाकिस्तान उन्होंने लूट के खाया है, और अवाम के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। अच्छा, ठीक है, हम यही कहना चाहते हैं खान साहब को लाया जाए। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, लाया कैसे जाए? आप लोग वोट देंगे तो आएंगे ना, आप ये बताएं। हम उनके साथ खड़े हैं, उनको वोट देंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अब वो जो 6 दिन का उन्होंने अभी टाइम दिया है, क्या कर लेंगे 6 दिन में? क्योंकि देखिए खान साहब को जितना लोग जानते हैं सबको पता है खान साहब जिद के बड़े पक्के हैं। अगर वो कल कहते जनाब यार धरना देना है, तो मतलब कल वो फिर वहाँ पे वो कल धरना पे दे देते। कल धरना वरना क्यों नहीं दिया उन्होंने? धरना दिया था, उन्होंने खून खराबा बना दिया था, पुलिस खड़ी थी, और कितने बंदे मारे गए और कितने बंदे जख्मी हैं। आईनी मुद्दत क्यों नहीं पूरी करने दे रहे ये मौजूदा हुकूमत को? मौजूदा हुकूमत खुद ही नहीं कर रही। उन पे केस है, उनके वज़ीर आज़म में जो उन पे केस था, बताएं वो ज़मानों में बरी हुए हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं हम खान साहब आ जाएं, हमारे लिए वो बेस्ट हैं। अच्छा, खान साहब आ जाए। आप क्यों हंस रहे मेरे भाई? खान साहब नहीं आए। क्यों ना आए? 70 रुपये तेल लीटर साहब, 150 रुपये तेल लीटर है। कौन सा किसकी है? इससे पूछ लो हुकूमत किसने महंगा हो गया? 2 लाख रुपए किस्तों पे है रिश्का। कौन सा हम लेते थे 1.5 लाख में, नकदो नकद 170 का। हाँ, इतनी महंगी चीजें। सही क्या है, वो पेट्रोल 70 रुपये 80 रुपये लीटर होता है उसकी मतलब गंजों की। आप देख रहे कितना हुकूमत में आपने 150 रुपये लीटर है? 160 रुपये हो गया। नहीं 150 रुपये लीटर है भाई। तो 150 लगा लो। 80 रुपये बढ़े हैं, 70-80 रुपये। तो भाई सारी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ है ना। ये घी देख लो, 160 रुपये किलो घी लेते थे, 540 रुपये घी हो गया। किधर जाएगी गरीब माम? जब वो कहता है ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे आपको क्या उम्मीदें? जो अब आई है ना नूली, ये बहुत कुछ बेहतर करेगी आवाम की। ये सड़कें आवाम ने उसने बनाई है। लोल नून लीग का शबाज शरीफ आया, इधर कुछ कूड़ा कितना होता था? बात सही है। पेरिस ने बनाया। इमरान खान कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं, 50 घर लाख दूंगा। क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। एक बार गलती हुई है, अब दोबारा कभी नहीं होगी। इमरान खान बोल, हाँ जी, कैसे की थी गलती? मैंने कहा था कि मैं वोट डालूंगा इमरान खान को डालूंगा, पर अब नहीं डालूंगा क्योंकि उन्होंने वादे किए थे, एक भी नहीं पूरा किया। 1 करोड़ नौकरियां किधर है? 50 लाख घर किधर है? धोखा एक बार तो पहले इमरान खान को उससे पहले वोट डाला है उससे। हमने वोट दिया, आइंदा भी देंगे, वोट देंगे। ये तो अब इसकी हुकूमत में महंगाई हो रही है ना। अगर 200 के पेट्रोल हो रहे हैं तो इसकी हुकूमत में हो रही है। महंगाई थी, ठीक है, महंगाई थी भाई, दुनिया में महंगाई थी, सारे पाकिस्तान में नहीं थी, पूरी दुनिया में महंगाई थी। इससे पूछ ली, पूरी दुनिया में महंगाई बनी थी। इमरान ने किया ना, गंजे ने, पठान ने आगे किया, गंजे ने थोड़ी की थी। तो आप कौन करवा रहे हैं? आप कौन करवा रहे हैं? तो कम का हाल है, बस कर दे। आप 200 के पेट्रोल हो रहे हो, कौन जब होगा ना फिर बताई। यार साढ़े 90 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। हाँ जी, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਛੱਡ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ 90 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹ किसने की है? गंजिया ने की है। केड़ी जगह के ऊपर तो खैर इमरान खान साहब का ये जो इकदाम था वो बड़ा काबिल तारीफ है। गाल ने की है ना। एक सेकंड, नहीं मेरी बात सुने। गलत, तू चोरी नहीं करेगा, तेरे पीछे कोई भी नहीं नारे लाएगा। सुनो भाई, मेरी बात सुनो। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यही से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार खुशामदीद। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। भाईजान 6 दिन का अल्टीमेटम दिया खान साहब ने, आपको क्या लग रहा है कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? नए इलेक्शंस की, असेंबलियाँ टूटेंगी नहीं टूटेंगी? आपको लगता है ये जो कुछ भी हुआ
गलत हुआ, सही हुआ, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जब तक इमरान खान सियासत में था ना, इसके बाद इक़्तिदार था, तो ये कह रहा था जी कि तब तक तो हम गुलाम नहीं हैं। इसकी सियासत गई है तो साथ ही गुलाम बन गए हैं। ये अपने मफाद के लिए काम ही कर रहा है। इसने कभी भी कोई भी सियासत में हमें फ़ायदा नहीं दिया, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं दिया तो पहले भी नवाज शरीफ ने दिया था, क्योंकि वो चाहे महंगाई भी करते थे, कुछ खाते भी, सब खाते हैं, सब खाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नए इलेक्शंस होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन पहले शहबाज शरीफ को भी टाइम देना चाहिए, जिस तरह इसने 3.5 साल लिया है। 1.5 साल मतलब कह रहे हैं कि 1.5 साल पूरा लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में इंसान उसको कहने के लिए बनता तो है ना कि आपने भी 1.5 साल लिया, आपने क्या कारकर्दगी की है। अच्छा, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को भी 1.5 साल दे दें। चलो फिर 1.5 साल बाद ये तो हम कहने के जोगे हो ना कि भाई आपने क्या कर लिया जो इमरान खान नहीं करके गए। आप बताएं, ये जो खान साहब ने 6 दिन का जो टाइम दिया है नए इलेक्शंस का, असेंबली डिसॉल्व करने का, आप खान साहब के साथ खड़े? देखिए जी, खान साहब के साथ को खड़ा होना वही है जो ऑलरेडी प्लान है। ठीक है, खान साहब को या तो टेन्योर पूरा करने देते, अगर नहीं पूरा करने दिया तो दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाए। आपको लगता है कि दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं लगता है जो आईनी मुद्दत है, जो आपका आइन कहता है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके मुताबिक भी अगर यहाँ पर अगर चीज़ें टाइम पर मुकम्मल हो जाए, नून लीग को भी 1.5 साल दे दें, देख लेते वो 1.5 साल में क्या कर लेंगे? नहीं, देखें, बात ये है कि जब वो पहली PTI की गवर्नमेंट मुद्दत पूरी करने जा रही थी, उसको जिस तरीके से हटाया गया, क्या वो तरीका आईनी था? अगर वो तरीका बिल्कुल आई नहीं था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में पेश हुआ, रेजोल्यूशन आई, सारे मेंबरान ने उसके ऊपर वोटिंग की, तो वो एक बिल्कुल आई नहीं तरीका था। देखिए, आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अब आप अपना जवाब मेरे मुंह में डालेंगे तो मैं कैसे बोलूँ? मैं ये कह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि वो तरीका आईनी था। मैं आपको सिर्फ सर ये बता रही हूँ कि वो एक आईनी तरीका ही था। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसका जवाब, अपने सवाल का फिर जवाब भी आप खुद दे लें। आप बताएं ना, आपको क्या लगता है? मेरा तो ये ख्याल है कि जो तरीका अपनाया गया वो गैर आईनी था। ठीक है, अब जो है वो 1.5 साल में, अब चंद दिनों में जो इकॉनमी की सूरत हाल हुई है वो आपके सामने है। आप जो है वो इलेक्शन का अनाउंस कर दें, ठीक है, और उसके बाद देख लेंगे जो मेजॉरिटी लेके आता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। अब देखें ना, वो देखें ना, आज भी इमरान खान कंटेनर पे खड़ा हुआ है, उसके पास वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो आप उसको इलेक्शन की तरफ चले जाएं, किस बात का खौफ है? नहीं, तो आपको ये लगता है कि ये अगर सियासी जमातें अगर इलेक्शंस में नहीं आना चाह रही, उसकी कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि अवाम बड़ी मोबिलाइज है और अवाम की बड़ी हमदर्दियाँ भी तो है ना भी इस टाइम इमरान खान साहब के साथ? जी ज़ाहिर बात है, वो तो लग रहा है जिस तरह लोग बाहर आए हैं, जलसे हुए हैं, ठीक है, उससे लोगों का एक जो है वो सियासी शऊर बेदार हुआ है, तो उसको विच इज़ पॉजिटिव सेंस के आप हर बंदा, एक आम बंदा भी बात करना जानता है और समझता है। तो आप लोग अगर कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना है तो लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। इनके पास से अलीम खान क्यों गया है? अगर ये सच्चे होते तो अलीम खान को छोड़ के क्यों गया है? वो इनको छोड़ के क्यों गया अलीम खान? पार्टी चाहिए तो वो डाकू बन गया हो। भाईजान, इमरान खान ने खुद कहा है कि वो हमारे नजरिया उससे नहीं मिलती थी, हमारे नजरिया से नहीं मिलती थी, वो उसके नजरिया 100% सच्चा नहीं है। उसने गरीबों को, कभी किसी गरीब के स्कूल में आया है, कभी किसी गरीब की कॉलोनी में आया है, आगे कभी किसी को कुछ बांटा है? भाई कोई नहीं देता। अपनी हुकूमत जो है ना वो अपने आप से मुमकिन नहीं है। शायद अकरानी भी सारे बता रहा है कि ऐसा ना हो, शहबाज शरीफ को घर जाना चाहिए, बताया कि नहीं बताया इस तरह का? उसके अपनी हुकूमत खाना बनाया है, जो शोकर खाना बनाया है, उसमें भी कितने पैसे लेता है? 25-25 हज़ार। कितने पैसे लेता है? ये फ्री करे ना, जैसे हमारा जिना हॉस्पिटल है, कितने आम गरीब होती है, ये ऐसे करे वो पता चलेगा ना, पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। चाचा जी की हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। चाचा जी कौन दुरुस्त है हाले? नून लीग तो लगता है सही दुरुस्त कर रही है, तो लगता है PTI वाले जेडे बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं? साडी वालों जी कोई आवे, नून लीग आवे या मुस्लिम लीग आवे या PTI आवे, आह ते करके ही खानी है। आहो, गल तो ठीक है तुहाडी। हाँ, साडी वालों ये आगे मुल्क दे विच सुकून होना चाहिए, चीज़ां सस्तियां होण, ए गरीब मार जिहड़ी इन्हां लोकां कर छड़ी है। मुल्क में तो चाचा जी बड़ी बेसुकूनी है, बहुत बेसुकूनी है। कल देखा आपने टीवी पर क्या हुआ है? आहो, किसका कसूर था कल? कल ये जेड़े जलसे करते फिरदे ने, इन्हां दा ही कसूर है, होर किहदा कसूर? नहीं, जलसा तो कहते हैं, वो तो कहते हैं जनाब जलसे तो हर कोई करता है। हाँ,
जलसे करने में पुरअमन करना ना। हाँ हम जड़े मर गए ना बेचारे, वो ये कहते हैं हुकूमत ने जगह जगह रुकावटें लगाई थी। वो तो लगाई है उन्होंने। नहीं तो गलत किसने कल क्या एपिसोड में गलत किसने किया? गलत तो नून लीग ने किया ना। फिर जब इजाजत नहीं, इजाजत तो देते हो तो फिर जाने दो उनको, जाने दो उनको। अब ये 6 दिन का टाइम दिया इमरान खान ने हुकूमत को। वो कहते हैं 6 दिनों में या तो असेंबलियाँ तोड़ो, नए इलेक्शन का ऐलान करो। आपका दिल क्या चाहता है? क्या हो आपका दिल कर रहे नए इलेक्शन हो जाए, देखी जाएगी जो आएगा बिल्कुल। हाँ होने चाहिए, होने चाहिए बिल्कुल। और वक्त से पहले अगर इंतखाबात हो जाए तो? वक्त से पहले कब होंगे? ये अभी अगर वो कहते जनाब हम लोग असेंबलियाँ तोड़ देते हैं, केयर टेकर अगर हुकूमत आ जाती है तो वक्त से पहले इंतखाबात हो जाएंगे। वो इमरान खान तो वो कहते हैं तेरा कुत्ता कान लै गया, वो कानून नहीं वेखना, कुत्ते मगर नसना है। इमरान खान की वो गल है। अच्छा हाँ तू छड़ दिती है, हुण बह जा चुप करके, उन्होंने वेख वो की करते ने। वो नहीं बहता पिया ना, की करिए, बस बह जाएगा आपे। अच्छा हाँ। आपका उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है जी कोई 74 साल। 74 साल। 74 सालों में अब आपका 74 साल की आपकी माशाल्लाह ज़िंदगी है। क्या आपकी सोच क्या कहती है, होना क्या चाहिए अब? गरीब अवाम के जो खैर खाते ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा गवर्नर मीर मोहम्मद खान, अयूब खान, हाँ चले वो तो वापस नहीं आते चाचा जी। ठीक है आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये नए इलेक्शंस का खान साहब कह रहे हैं ऐलान किया जाए, आपको क्या लगता है? होना चाहिए, होने चाहिए। हाँ इसके बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं। लेकिन आपको ये नहीं लगता ये जो मौजूदा हुकूमत को भी अपनी आईनी टर्म अगर पूरी कर ले तो उसके अंदर कोई हर्ज कोई नहीं है? नहीं आईनी टर्म है ही नहीं इसमें तो वैसे ही आए हुए हैं उस हिसाब से, मसलों के खाना पूरी की हुई है। अच्छा हाँ जी। जो अब ये 6 दिन का टाइम खान साहब ने किसको दिया है? इसी हुकूमत को दिया हुआ है। और क्या अब ये तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, जितने बड़े लोग हैं सारे उनको मिल बैठ के ये जो खूनी इनकलाब जो आना है इससे बचत हो जाएगी, मिल बैठ के कोई इसका हल निकाले तो ये खूनी इनकलाब आपको लगता है हमारे अंदर इतनी वो है, मतलब जरूरत है खूनी इनकलाब लाने की? ना है तो देखो ना भी हो तो अचानक भी तो हो जाता है ना। ये जैसे एक पुलिस वाला बेचारा मार गया खाम खा, ठीक है ना, वो उससे पूछेंगे तो वो कहेंगे हम अपनी जगह दुरुस्त हैं क्योंकि उन पर सर्च पर। लेकिन देखिए हुकूमतें तो रोकती हैं, जो भी हुकूमत हो वो रेजिस्ट तो करती है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं लगता कि इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था? कल भी तो देखे खान साहब ने कॉल ऑफ किया ना जलसा। खान साहब ने कल भी तो जो है 6 दिन का टाइम दिया ना, यही काम इतने शोर शराबे से पहले कर लेते हो जाता, लेकिन नहीं कर सकते ना। यही तो मसला है कि जो पीछे बैठी हुई ताकतें होती है ना, जिनके वो हाथ जिनसे हिलाते हैं लोग इन लोगों को, वो भी तो नहीं ना चैन से बैठने देते। ठीक है मतलब तो यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अवामी राय जानना इस टाइम जनाब सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। ताकत का इजहार यहाँ पर किया जा रहा है, अवामी राय का इजहार यहाँ पर किया जा रहा है। खान साहब ने कहा जनाब 6 दिन का टाइम है वरना मैं 30 लाख अफराद लेके इस्लामाबाद आऊँगा, जबकि राणा सल्लल्लाहु साहब कहते हैं जनाब 200-250 से ज़्यादा बंदा कोई नहीं था। ये सर करना क्या है? ये सियासी सूरत हाल ना ऐसी वैसे पॉलिटिकल सिचुएशन मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान की। आपने कभी देखी है? जी नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। हाँ जी। आपको क्या लगता है ये नए इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? इंशाल्लाह जी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। इन चोरों को भगाना चाहिए। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि अगर खान साहब को एक लीगल तरीके से अगर हटाया गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो ये भी तो सर 1.5 साल तो है, 1.5 साल भी नहीं कहने को सर, साल सवा साल है। केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, काम करने दे, आईनी मुद्दत पूरी करने दे। नहीं, लेकिन ये जिस तरह हटाया गया इसके पीछे साजिश है ना। अमेरिका की इंटरफेरेंस है, तो गलत तरीके से हटाया गया। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आईनी मुद्दत भी अगर पूरी कर ले अगर नून लीग? नहीं, आईनी मुद्दत में इन लोगों ने जो इलेक्शन के रूल्स हैं ना उनमें इतनी अमेंडमेंट कर देनी है ताकि ये आइंदा फिर ये धांधली कर सकें। अच्छा। इनको जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा ये जो है ना वो उसको इलेक्शन में रिगिंग के रास्ते निकालेंगे। अच्छा, लेकिन अब आपको ये लगता है कि इस बात का फौरी हल यहाँ पर ये है कि फौरी इलेक्शंस करवाने चाहिए। और आपको लगता है कि फौरी इलेक्शंस में फिर अगर फौरी इलेक्शंस का अगर होता है तो जाहिर बात है फिर इन हुकूमतों के पास कैंपेन करने का टाइम काफ़ी कम है। लेकिन आपको लगता है कि अगर नून लीग अगर दोबारा आई 2/3 मेजॉरिटी के साथ, फिर खान साहब उनको एक्सेप्ट करेंगे? चांसेस नहीं है, चांसेस इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इंशाल्लाह इस वक्त जो है ना पूरा पाकिस्तान
खान साहब के साथ है और खान साहब इंशाल्लाह क्लीन कोई पाकिस्तान साथ नहीं है। अगर नवाज शरीफ चोर है तो वो यहूदियों का साथी है। बात सुने पहले, नहीं अब उन्होंने बात की है, अगर नवाज शरीफ चोर है तो ये यहूदियों के एजेंट है। अब वो 6 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। अच्छा 6 दिन में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं जनाब फौरी इलेक्शंस करवाएं। नहीं होने चाहिए इलेक्शन। इसका मतलब कि आज इमरान खान के कहने पे इलेक्शन होंगे, कल इमरान खान आ जाएगा, वो हट जाएंगे, अगले दिन वो नून लीग धरने पे बैठ जाएगी। अवाम को इन्होंने इसी चक्कर में रखा हुआ है। अवाम के पास कोई चीज़ नहीं है सोचने को, अवाम के पास महंगाई सोचने का कोई वो नहीं है, अवाम के और कोई मामला सोचने का हक नहीं है। सिर्फ एक ही बात है, धरना धरना और धरना। कभी नून लीग का धरना, कभी उसका इमरान पीटीआई का धरना। हम धरनों के काबिल रह गए हैं। काम कुछ नहीं करना, आवाम को परेशान करना। और आप ये मुझे बताएं, चलें आप धरना भी दें, आप धरना भी दें, आप जलसे भी दें, कम से कम ये नाच गाने तो बंद करें। आप इन्होंने धरना थोड़ी दिया हमें, इन्होंने तो एक नाच गाने का सिलसिला बनाया हुआ है। आपको ये लगता है कि अगर खान साहब ये कह रहे हैं 6 दिन का जो टाइम दिया है, लेकिन आपको ये भी लगता है कि नून लीग को अपना टाइम पूरा करना चाहिए? जब ये 4 साल रहा, इसको 4 साल हकीकी आज़ादी याद नहीं आई, 4 साल इसको गुलामी भूलना याद नहीं आया, 4 साल इसको महंगाई और सस्ताई नज़र नहीं आई, 4 साल ये अंधा था, गूंगा था, बहरा था, क्या था ये? आज ये कहते रही हमें, अब तो सबको महंगाई नजर आ रही है। आज ये कह रही हमें गुलामी मंजूर नहीं है। जब ये अमेरिका का गुलाम था उस टाइम क्या था? आज चंद बेवकूफ़ लोग कहते हैं जी अक़वाम मुत्तहदा में इमरान खान ने आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाई कश्मीरियों की, डॉक्टर आफिया की, वो आवाज़ नहीं उठा सकता था उस टाइम? ये बेवकूफ़ था, अंधा था उस टाइम। ये आज वो नाच गाने वालों के पीछे पड़ा हुआ है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू का मज़ीद ज़रा यहाँ पे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये खान साहब ने जो 6 दिन का टाइम दिया है कि कहते हैं जनाब नए इलेक्शंस असेंबली डिज़ोल्व करा दें। गुज़िश्ता रोज़ हमने लाहौर में देखा, पूरा लाहौर बंद रहा, कंटेनर्स लगे रहे, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये ऐलान अगर खान साहब पहले भी कर देते तो कोई बुराई तो नहीं थी। इतना ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया, इतना ज़्यादा मार धाड़ हुई, शेलिंग अन्य हुई, आपको लगता है कि ये दुरुस्त है रवैया? जी ये दुरुस्त है जी। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर नून लीग अगर ये करती फिर भी ये रवैया दुरुस्त होता? जब देखो ना, पहले तो खान साहब की भी हुकूमत था, उसने कहा था कि हमने धरना देने है, तो उसने कहा कंटेनर हम दे देंगे। अब धरना दे रहे, ये बहुत ज़्यादती हो गया, ये इन लोगों के साथ है, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसको कोई सिग्नल मिल गया, इसलिए उसने टाइम दिया, तो इसके बगैर नहीं हो सकता। सिग्नल मिल गया, मैं हम नहीं कह रहे, अवाम ये कह रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर नए इलेक्शंस अगर हो गए जीत जाएगी पीटीआई दोबारा? बिल्कुल जीत जाएगी। बड़ा मुश्किल लग रहा है लाहौर से। तो लाहौर से तो कितना काफिले चले जाते हैं, रास्ते में कितने रुकावटें थी। नहीं, लाहौर से जीतना खान साहब के लिए मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं, लाहौर से भी नहीं हुई, लाहौर की बात नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की बात है जी। आपको लगता है खान साहब जो कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त। और ये अगर ये आपको ये नहीं लगता ये मौजूदा हुकूमत भी अगर अपना टाइम पूरा कर ले जी, तो कोई बुराई क्या उसके अंदर? ये बुराई तो यही है कि उसने उसको क्या उतारा थी। सबसे पहले बात तो ये था, वो तो हुकूमत आगे महंगाई के पीछे था ना, इसने ये कहा था कि महंगाई ज्यादा है, ये वो है। अगर ये महंगाई कम हो गया तो फिर ठीक है, ये हुकूमत महंगाई उससे आगे बढ़ गया। ये कर लेगी कम हुकूमत महंगाई कम? नहीं, खान साहब कर लीजिए। हाँ, खान साहब कर लेंगे। खान साहब के दौर में तो महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए थे। इसलिए कर लेंगे कि खान साहब उधर रूस गया हुआ था, उधर बातचीत हो गया, पेट्रोल की भी बात हो गया था, गंदम की भी बात हो गया था, वो तो आगे चलना था मुल्क को। अच्छा, अभी देखो और पीछे जाएंगे, अगर ये इम्पोर्टेड थोड़े दिन रह जाएंगे ना तो और भी ख़त्म हो जाएंगे। चले, और भी ख़त्म हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कौन सही है? ये मौजूदा हुकूमत अगर टाइम पूरा कर ले, खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया, आपको क्या लगता है क्या होगा 6 दिनों में? कुछ भी नहीं होगा 6 दिन में। ये तो जो शेर है ना, वो शेर ही है। अच्छा। हम शेर के दीवाने हैं बस। अच्छा। और कुछ भी नहीं आता हमें, हम शेर ही जीतेगा। ये तो इमरान खान के साथ जो दुनिया जो निकली हुई है लॉन्ग बार्ड पे, ये सब बेवकूफ़ है, कोई फायदा नहीं, ये किसी फायदे का नहीं है, ये बेवकूफ़ है दुनिया। अच्छा, हाँ, क्या हाँ, ये क्या कर रहे हैं? जो एक आता तो बेवकूफ, ये बेवकूफ़ है सारी दुनिया। बाहर देखा आपने कल? एक आदमी सही निकल गया, बाकी सारा दुनिया बेवकूफ़ है। अच्छा। एक आदमी आया और ये सही निकल गया, बाकी जो पूरा दुनिया निकल गया ना, ये बेवकूफ़ है। हम शेर का दीवाना है। अच्छा। हम शेर है। दीवाना तो हम पागल को कहते हैं, ये पागल है। दीवाना तो उसको कहते हैं जो पागल होता है। पागल है उसके लिए, शेर के लिए पागल है। पागलों के साथ बात नहीं करना चाहिए, जो आदमी को बात करने की बात है तो ठीक है जनाब। ये सूरत हाल है। 6 दिन के टाइम दिया खान साहब ने। अब देखते हैं ये खान साहब के साथ ये भी कहे कि 6 दिन के अंदर अगर
कुछ ना हुआ तो 30 लाख अफराद लेके वो इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन जनाब जो कुछ भी हुआ, शेलिंग हुई, जो दिल खराश मनाजिर थे बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर शेलिंग के, वो जनाब ज़ाहिर बात है बड़े वो दिल गिरफ्ता यहाँ मनाजिर थे। लेकिन जनाब होना ये चाहिए कि बैठें, बात करें, मुज़ाकरात करें, मुल्क को आगे लेके जाएँ, क्योंकि जनाब बहरहाल मुल्क यहाँ पर मुकद्दम है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।